स्वागत करेंगे, तालियां बजनी चाहिए। दूसरा नाम है श्री मोमेंटो भी है, मोमेंटो भी है। ए बाबू सामने से हटो, मोमेंटो भी है। उसके बाद राम दुलारे पाल, सेवानिवृत्त शिक्षक नहीं है। उसके बाद श्री उमेश विश्वकर्मा, उमेश जी आइए। बहुत अच्छे जाना पहचाना नाम है, चिर परिचित गायक उमेश जी आइए। इसके बाद नाम है जनाब तबीब आलम, तबीब साहब आइए। तबीब साहब पीछे है। इसके बाद नाम है लायन शौकत खान, लायन शौकत खान साहब। लायन से खाली मत बुलाइए, उनका और लायन है, बताइए। चलिए, कितने दिन से चला रहे हैं? बहुत अच्छे समाज सेवी, कई कार्यक्रम हमने संपादक किया है शौकत खान के साथ कोपड़ा बैंक, रोटी बैंक सब कुछ संचालित करते हैं। शौकत खान साहब के साथ बहुत कुछ समाज सेवा हमने किया है। और उसके बाद संजोग से मेरा नाम है, हमारे लिए ताली भी बजाइएगा।
संगठन है। और इसके बाद कुछ छात्र छात्राओं इसके बाद है सादिया खातून। सादिया खातून आइए। इसके बाद सुहानी मेहता। सुहानी मेहता। इसके बाद है संध्या कुमारी, जो प्रोफेसर संतोष मेहता जी की पुत्री भी है, यहाँ के प्रोफेसर हैं संध्या कुमारी। निभा कुमारी। इसके बाद निभा कुमारी और लाडो। आज 15 अगस्त यानी जश्न आज़ादी के अवसर पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमें बड़े ही गर्व है कि हमारे बीच इस महाविद्यालय में हम लोग के हर दिन अजीज नेता और जैसे कहा जाता है चेंज द वर्ल्ड, दुनिया को बदल डालो, उसी तरह से इन्होंने एक ऐसा बदलाव पैदा किया, गढ़वा को इस तरह से बदलने में लगे हुए हैं जो आप अच्छी तरह से देखते हैं और अच्छी तरह से अवलोकन आप कर रहे हैं, कर रहे हैं। मेरे भाइयों, सबसे पहले आपको इतनी दूर से, कुचामा से, दुदुर्वा से, कृष्णा से, देशा से, रंका से और विभिन्न जगहों से, दूर दराज से काफी संख्या में जो आप आए, आज मंत्री जी के आगमन पे हर बार आप आते हैं आजादी या 26 जनवरी के मौके पे, हम आपके शुक्रगुजार हैं और आज आजादी का स्वतंत्रता दिवस का मुबारकबाद देते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि झारखंड हमें कैसे मिला है। सैकड़ों साल की लड़ाइयाँ, 50 साल के हमारे खुद गुरु जी लड़ते रहे अपने मित्रों के साथ, और जहाँ पर किस तरह की कठिनाई थी, किस तरह से उन्हें पहचान किया गया, उनके साथियों के कैसे किया गया। आज उसी के अंदर हमारे मुख्य जी भी हैं या और लोग भी हैं जिनके वजह से और जिनकी कोशिशों से ये झारखंड हमको मिला। आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में अगर कोई सोने का चिड़िया का नाम दिया जाएगा वो प्रदेश झारखंड। क्यों? यहाँ जितने मादगियात हैं, जितने यहाँ माइंस मिनरल्स हैं, जितना यहाँ खनिज पदार्थ है, अकेला इस जो प्रांत को प्राप्त होता है वो किसी दूसरे को नसीब नहीं है। हम बड़े लकी हैं, हमारा आने वाला मुस्तकबिल, हमारा आने वाला जो भविष्य हमारे बाल बच्चों के लिए हम शुरू कर दिया है हमारी सरकार ने, जो आप तरह तरह की योजनाएं और ये सब सारी चीजें जो आप देख रहे हैं। तो आज हमको ये झारखंड मिला है, हमें चाहिए कि अपनी ईमानदारी से, जैसे देश की रक्षा के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दे करके हमने देश को आजाद किया है और आजादी का हम जश्न मनाते हैं, उसी तरह से हमारे झारखंड को भी जिस तरह से परेशानियों के बाद हमें प्राप्त हुआ है, हम आपका दायित्व बनता है इसको आगे बढ़ाने में, यहाँ के अपने समाज को अच्छा समाज बनाने में, खुशहाल समाज बनाने में हम ये आगे बढ़ाते रहेंगे। आज माननीय मंत्री के द्वारा कुछ लोगों को जो सम्मानित किया गया है, जैसे डॉक्टर प्रोफेसर जमीन साहब हैं, मैं गढ़वा जिले लेवल पर नंबर में इसी प्रांगण में एक अभी जो शिक्षा के नाम पर होगा, आप उनकी बातों को सुनेंगे, उससे जो बड़ी बातें होती है वो आरा यूनिवर्सिटी में है और इंग्लिश और उर्दू इन सब चीजों के बड़े लर्नेड और हिंदुस्तान में घूम कर कहीं पर सेमिनार है, कहीं पे वर्कशॉप है, कहीं पे और कार्यक्रम जो है इस तरह के होते रहते हैं, लेते हैं। ये गढ़वा जिले के लिए हमारे सौभाग्य की बात है
इसलिए से उनको इस तरह से ये किया गया है। दूसरे में हमारे जो हाफिज नबील साहब है, साल में 2 बार 3 बार कुछ न कुछ काम करके लोगों को जागरूकता करते हैं। परसों कल का पेपर पढ़ा होगा कि आपको एक इंटरनेशनल सिलेबस पर और इंडिया के सिलेबस पर एक यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी का जो खुलने का प्रोग्राम और जो अमेरिका है मौलाना बरमानी के द्वारा यहाँ की गवर्नमेंट ने इनको हरी झंडी देनी है। आप लाइए, आपका स्वागत। ये सब सारी चीजें इस सरकार में हमें आसानी से होती जा रही है। और उसी तरह से हमारे दोनों कलाकार गढ़वाई के नहीं अरुण कुमार जी हैं, अरुण कुमार पांडे जी हैं, हमारे विश्वकर्मा जी हैं, जिनको सम्मानित किया गया है। साथ ही लड़कियां जो मैं बता देना चाहता हूँ, इस साल भी हमेशा 86-87% रिजल्ट होता है और रिजल्ट में सेकेंड डिवीजन के अलावा थर्ड डिवीजन एक भी इस साल भी नहीं आएगा। सारे लोग फर्स्ट डिवीजन की तादाद ज्यादा होती है, उसके बाद सेकेंड डिवीजनों की होती है। पढ़ाई सही चल रही है, साथ ही साथ आउट एक्टिविटी भी अच्छी है। उनको सबको प्रोत्साहित किया गया है माननीय मंत्री जी के द्वारा। आए लोगों को हमारे यहाँ आपका जो पटला सा सामान लोग हैं, एडवोकेट से प्रतिबद्धता कर है, वासिम साहब हैं, इमाम साहब हैं और लोग हैं, डॉक्टर आले रसूल साहब हैं, फिरोज साहब हैं और साथ ही साथ तकरीबन हर पंचायत के मुखिया भी यहाँ पे मौजूद है। मैं सब लोगों को आज की शुभकामना पेश करता हूँ और आइंदा भी करता हूँ किस इंस्टीट्यूशन को आप आगे बढ़ाते रहिए। हमारे बीच रीता दत्ती आई है, पहला झंडा इस प्रांगण पहला उन्हीं के कमरों के द्वारा चुकी वो थी अनीता गर्ग की नगर पंचायत और चेयरमैन जी से मैं अक्सर जनवरी का झंडा फहराने का उन्हीं के लिए तकलीफ किया करता हूँ। सब ऐसे ऐसे लोग जो सबका नाम भी करते हैं, वसीम है, डॉक्टर अफसर है, हमारे ये जेएमएम के अध्यक्ष तनवीर आलम साहब हैं और किया जी राम जी हैं और इसी तरह से सारे लोग हैं। सबको नाम जानना जरूर हो, लेकिन समय की कमी है, मंत्री जी का बड़ा व्यस्त प्रोग्राम नहीं करना चाहना है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद। सतहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस पर डॉक्टर यासीन इंटर कॉलेज के प्रांगण में आयोजित झंडोत्तोलन कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित सेंट्रल कॉलेज के सेक्रेटरी, प्रसिद्ध चिकित्सक, प्रसिद्ध समाज सेवी, हमारे मार्गदर्शक, हमारे अभिभावक डॉक्टर और यहाँ उपस्थित तमाम जनप्रतिनिधिगण, बड़ी संख्या में उपस्थित यहाँ गढ़वा के प्रबुद्ध नागरिकवृंद, बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं, नौजवान साथी, इस इंटर कॉलेज के सभी छात्र छात्राएं को मैं अपनी ओर से, झारखंड सरकार की ओर से स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई देता हूँ। और आज के इस पावन दिवस पर कामना करता हूँ कि हमारी एकता, अखंडता, सौहार्द, हमारी सामाजिक समरसता हमेशा कायम रहे। हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं हो, कोई छेड़छाड़ नहीं हो। हमारा देश विभिन्नताओं में एकता का देश है। हम सभी धर्म संप्रदाय के लोग
मिलजुल कर एक दूसरे के सुख दुख में हिस्सा बढ़ाकर एक दूसरे से कंधे से जो हमारे संविधान में बताया गया है उसका हम अनुसरण करें, उसका उस मार्ग पर हम आगे की ओर बढ़े। तभी ऐसे जो हमारे वीर शहीदों के बलिदानों के बाद, लंबी लड़ाई लड़ने के बाद, सैकड़ों वर्ष हम अंग्रेजों के हमारे पूर्वज और अपनी परवाह नहीं की, जान की परवाह नहीं की, अपने घर की परवाह नहीं की और हमें आजादी दिलाने का काम किया। आजादी के दिन हमारा संविधान लागू हुआ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में हमारे देश का संविधान लिखा गया, जो पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में एक अनोखा संविधान है, जिससे पूरा दुनिया निश्चय करता है कि सबसे बड़ी जनसंख्या वाला हमारा देश, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला। और जहाँ कदम कदम पर जाति बदलती है, कदम कदम पर भाषा बदलती है, धर्म बदल, लेकिन हम सब भारतवासी एक हैं। हमेशा अक्षुण्ण रखना है, हमेशा कायम रखना है, इस पर किसी की नजर नहीं हमें लगने देनी है। तभी हमें हमारे बलिदानियों, हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने जो अपनी शहादत दी, कुर्बानियां दी, उसकी सार्थकता होगी। आज कुछ ताकतें हमें कमजोर करने पर लगी है, हमें उनका डटकर मुकाबला करना होगा। बहुत सारे पड़ोसी देश की गिद्ध दृष्टि हमारे देश के ऊपर है, उस पर भी हमें नजर रखनी होगी और सभी लोगों को आगे बढ़कर अपने राज्य, अपने देश को पूरी दुनिया का अग्रणी राज्य अग्रणी देश बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाने का काम करना होगा। तभी हमारे जो हमारे वीर शहीद हैं और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको सही श्रद्धांजलि और उनको सही शहादत का हम सम्मान दे पाएंगे और उनका दिवस तभी सार्थक होगा। आज आपकी सरकार पूरी तरह से माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पूरे राज्य की जनता को, सभी जाति धर्म सभी संप्रदाय के लोगों को एक साथ लेकर चलने का काम कर रही है और सभी वर्ग के लोगों के विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। और जो हमारे गुरु जी के सपनों का झारखंड था कि अंतिम पंक्ति के लोगों तक उनका हक अधिकार पहुंचे, उन्हें तक विकास पहुंचे, उस पर सरकार तेजी से आगे की ओर बढ़ रही है। बाधाएं भी आ रही हैं और व्यवधान पैदा किया जा रहा है, अड़चनें लगाई जा रही हैं, सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपके माननीय मुख्यमंत्री अडिग हैं, दृढ़ संकल्पित है, पूरी मजबूती के साथ इस राज्य को विकास के मार्ग पर आगे ले जाने के लिए निरंतर दिन रात काम कर रहे हैं। और आप लोगों ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, इस गढ़वा क्षेत्र का प्रतिनिधि बनाकर, विधायक बनाकर, मैं भी आपके आशीर्वाद से अपने जो हमारे मार्गदर्शक हैं उनके मार्गदर्शन में मैं गढ़वा को भी झारखंड में सबसे विकसित जिला और सबसे विकसित विधानसभा बनाने के लिए दिन रात प्रयास कर रहा हूँ। और जिस तरह का आशीर्वाद, जिस तरह का प्यार, जिस तरह का उत्साहवर्धन मिल रहा है, मुझे आने वाले दिनों में निश्चित रूप से गढ़वा झारखंड का सबसे विकसित जिले की श्रेणी में शुमार होगा। आज विद्यालय के प्रांगण में हमारा कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ अभी हमारे डॉक्टर आसिफ साहब ने बताया, जो विद्यालय के इंटर कॉलेज के सेक्रेटरी भी हैं, ये पहला आवासीय महाविद्यालय, आवासीय इंटर कॉलेज है। यहाँ किसी भी डिग्री कॉलेज, किसी भी कॉलेज में हॉस्टल की व्यवस्था नहीं, यहाँ 50 बेडेड हॉस्टल की भी व्यवस्था है, जो काफी सराहनीय है। यहाँ दूर दराज के बच्चे आकर और हॉस्टल में रहकर भी शिक्षा ग्रहण करते हैं। मेरे द्वारा भी कोई छोटा सा इंटर कॉलेज को एक इसके आगे बढ़ने के लिए, इसके विकास के लिए एक छोटा सा उधार देने का